हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। अब आप यूट्यूब के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज पर भी पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कि अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सीक्वेंस चल रहे हैं। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे जेईई मेन सेकंड फेज का एग्जाम देंगे। और आज जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लगभग सारे के सारे क्वेश्चन को आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर से बता दे रहे हैं, आज के क्लास उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो बच्चे जेईई मेन सेकंड फेज के एग्जाम देंगे। आज का देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, यहां पे फिर से देखिए हम लोग एक साथ दो क्वेश्चन को लिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे पास क्या है, आपको दिया हुआ है ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है z/z-i/3 दिया हुआ है। और यहां पे देखिए ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा दैट इज मोड ऑफ ओमेगा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो आपके पास z के बारे में पूछ रहा है कि z इनमें से पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और इलिप्स इनमें से किस पर लाई करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां से आप यहां से देखिए यहां से यदि हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यहां से मोड ले लेते हैं और मोड ऑफ ओमेगा 1, तो मोड ऑफ ओमेगा 1 हो गया आपके पास, ये हो गया मोड ऑफ जेड। यहां से मोड ऑफ जेड माइनस कितना हो गया, ये i/3 हो गया आपके पास। और यहां से देखिए जेड माइनस i/3 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, मोड ऑफ जेड। और जेड का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, ये x प्लस i/y हो गया। और यहां से देखिए कितना हो गया, ये i/ कितना हो गया, i/3 हो गया। और यहां पे कितना हो गया, x प्लस कितना बन गया आपके पास, i/y बन गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये x हो गया। और यहां देखिए इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कीजिएगा, i इंटू वाई माइनस 1/3 हो गया आपके पास। और यहां तो आपके पास सेपरेट है ही आपके पास। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया आपके पास, x² हो गया और y माइनस 1/3 को होल स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में। और यहां कितना हो गया, x² प्लस y² हो गया। और स्क्वायरिंग जैसे ही कीजिएगा रूट हट जाएगा आपके पास, और ये x² कैंसिल हो गया आपके पास। यहां देखिए तो a² माइनस 2ab प्लस ये b² हो गया। और यहां पे देखिए ओनली मेरे पास x² को पहले कैंसिल कर दिए y²। अब ये y² भी कैंसिल हो गया आपके पास। अब देखिए आपके पास क्या हो गया, ये आगे इसको इधर भेजिएगा। देखिए 2/3 y का वैल्यू कितना हो गया, 1/93 हो गया। यानी कि y का वैल्यू देखिए कितना आ गया, y का वैल्यू आपके पास 1/6 बन गया। 1 क्या हो गया, 6 बन गया। यहां से y का वैल्यू कितना हो गया, 1/6। दैट इज y का वैल्यू 1/6 क्या हो गया आपके पास, यानी कि y का वैल्यू 1/6 ये क्या हो गया आपके पास, कहां पर पॉइंट लाई करेगा आपके पास, y एक्सिस पर लाई करेगा। y का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, y एक्सिस। तो देखिए पैराबोला होगा ही नहीं, सर्कल होगा ही नहीं, इलिप्स होगा ही नहीं। तो ये y इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू 1/6 ये आपके पास हो गया। और ये क्या हो गया आपके पास, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गया। तो आप यहां से देख सकते हैं कि z कहां पर लाई करेगा, z स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास और आपके दिया हुआ है z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास z प्लस 1/z ये वैल्यू चाहिए। अब जैसे जानते हैं इसको इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, ये होगा आपके पास। और इसी को एक वैल्यू को ओमेगा से लेते हैं, दूसरे को ओमेगा से लेते हैं। अब देखिए यदि z का वैल्यू आपके पास कितना हो गया, ओमेगा। अब देखिए तो वैल्यू कितना बन गया आपके पास, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। फिर देखिए ये हो गया ओमेगा² प्लस 1/ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया। फिर चलिए ओमेगा क्यू एंड 1/ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से देखिए आपके पास कहां तक गया, आपके पास ओमेगा6 और 1/ओमेगा6 का होल स्क्वायर हो गया। सारे का वैल्यू चाहिए। देखिए यहां से ओमेगा है
और ध्यान दीजिएगा 1 बाय ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की 1 हो गया, बच कितना गया ओमेगा। तो यहां पर देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया। अब यहां देखिए ओमेगा स्क्वायर और ये जो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर आपके पास है 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लोग क्या किए हैं ओमेगा से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहां ओमेगा क्यू फिर से ओमेगा, यहां फिर से वही बात ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वैल्यू कितना हो गया आपके पास -1 हो गया। और इसका वैल्यू तो कोई बात नहीं है, इसका वैल्यू 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए आपके पास क्या बचेगा 4 बचेगा। इसके बाद देखिए ओमेगा का पावर 4 1 बाय ओमेगा का पावर 4 दैट इज 1 ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा। आप देख लीजिए यही आपके पास आ गया। तो इसका भी वैल्यू कितना होगा आपके पास -1 का होल स्क्वायर, फिर देखिए ओमेगा का पावर 4 और 5 रहेगा, ओमेगा का पावर 5 को क्या लिखिएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू, और ये भी क्या होगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू, फिर ओमेगा स्क्वायर बाय 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। देखिए यही बात आ जाएगा आपके पास। इसका भी वैल्यू कितना हो गया आपके पास -1 हो गया। तो आपके पास 2 के बाद 3 हो गया, देखिए 1 2 3 और 3 के बाद 4 5 और 6, इसका वैल्यू ओमेगा, इसका वैल्यू ओमेगा, दैट इज 1 + 1 दैट इज कितना हो गया आपके पास ये 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो फाइनली देखिए आपके पास कितना हो गया 1 + 1 + 4 + 1 + 4 दैट इज देखिए कितना हो गया 1 + 1 1 1 + 2 2 3 4 हो गया, 4 8 4 कितना हो गया 12, कुल मिलाकर कितना आंसर हो गया इसका 12। तो आंसर क्या हो गया आपके पास सी हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब देखिए मेरे पास फिर से 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए आपको क्या दिया हुआ है मोड ऑफ z स्क्वायर -1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है और फिर से वही बात z के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ये आपके पास मोड ऑफ z स्क्वायर +1 को -1 ऐसा लिख सकते हैं और ये आपके पास मोड ऑफ z स्क्वायर प्लस मोड ऑफ -1। अब देखिए इसे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, इफ मोड ऑफ z1 + z2 का वैल्यू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 देन ध्यान दीजिएगा आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 का वैल्यू क्या होता है आपके पास 0 होता है आपके पास। क्लियर हो गया आपके पास। तो अब देखिए यहां से देखिए तो यहां पे ये आपके पास z1 ये आपके पास z2, तो क्या होगा ये आपके पास बताइए आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस में आर्गुमेंट ऑफ किसका -1 का और ये कितना हो गया आपके पास -1 का और ये कितना हो जाएगा आपके पास ये आपके पास 0। देखिए इसको लगाइए आर्गुमेंट यानी कि मोड ऑफ z1 + z2 का वैल्यू z1 + z2 देन आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा ये 2 पीछे चला जाएगा प्रॉपर्टी से, इसको क्या लिखेगा आर्गुमेंट ऑफ -1। अब एक चीज देखिए आर्गुमेंट ऑफ -1 कितना होगा। देखिए आर्गुमेंट ऑफ -1 दैट इज कंप्लेक्स नंबर -1 + 0 आ गया। तो ये देखिए कहां अप्लाई करेगा -1 0 यहां अप्लाई करेगा और ये देखिए एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 180 हो जाएगा। तो इसका आर्गुमेंट कितना हो गया पाई हो गया आपके पास। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं तो आपके पास आर्गुमेंट z का वैल्यू कितना बन गया π/2, आर्गुमेंट z कितना हो गया π/2 दैट इज देखिए ये एंगल हो गया π/2, ये एंगल कितना हो गया π/2 दैट इज ये जो z होगा कहां अप्लाई करेगा आपके पास यहां ये y एक्सिस अप्लाई करेगा, कहां अप्लाई करेगा y एक्सिस पर, दैट इज ये y एक्सिस क्या हो गया आपके पास ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। तो पॉइंट z के बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग क्या बता सकते हैं ये पॉइंट कहां अप्लाई करेगा आपके पास y एक्सिस यानी कि इमेजिनरी एक्सिस अप्लाई करेगा। तो ये जो छोटा छोटा कंसेप्ट है ये छोटा छोटा कंसेप्ट को आपको हर हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये देखिए पहले AI का एग्जाम होता था, तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है ये हम लोग AI से जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एग्जाम में एक आध क्वेश्चन रिपीट जरूर मारता है। देखिए आपको z का वैल्यू आपको दिया हुआ है और z का पावर 1/3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू आपको इसका चाहिए। देखिए ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहां पे क्यूबिंग कीजिएगा
देखिए जेड का वैल्यू आपके पास देखिए पी प्लस आई क्यू का होल क्यू आएगा, और जेड का वैल्यू ध्यान से देखिएगा एक्स माइनस आई वाई, इसको ए प्लस बी को होल क्यू पर चेंज कीजिए, ए क्यू प्लस 3a² बी हो गया प्लस 3a² बी हो गया प्लस 3ab², 3ab², ध्यान दीजिएगा 3ab², आई² क्यू² प्लस बी क्यू यानी कि आई क्यू 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 हो गया आपके पास। ये देखिए एक्स माइनस आई वाई हो गया, ये देखिए यहां से। अब यहां देखिए आई² का वैल्यू -1 हो गया, ये पी क्यू माइनस ये कितना हो जाएगा 3p, ये क्यू² हो गया प्लस। अब यहां देखिए आई को कॉमन निकालिएगा तो यहां पे देखिए 3p² क्यू और आई को कॉमन निकालिए आई², तो -1 कितना हो गया क्यू की हो गया। अब रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, एक्स बराबर देखिए कितना हो गया रियल ये हो गया, और यहां से p को कॉमन निकालिएगा तो p² माइनस 3q², यहां से x बाई p का वैल्यू कितना हो गया p² माइनस में 3q²। इसको हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं क्योंकि ध्यान दीजिएगा x बाई p है यहां पे। फिर से देखिए अब इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो -y, देखिए -y का वैल्यू आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा, और यहां से हम लोग q को कॉमन निकालेंगे तो देखिए 3p², ध्यान दीजिएगा 3p² माइनस में कितना होगा आपके पास q² हो जाएगा आपके पास, और y बाई क्यू कीजिएगा तो माइनस इधर चला जाएगा, माइनस में 3p² प्लस में q²। अब क्या करें हम लोग, एक और दो को ऐड कर दें, एक और दो को ऐड कर दें, तो जैसे ही ऐड कीजिएगा देखिए x बाई p प्लस y बाई कितना हो गया आपके पास y बाई क्यू हो गया। यहां पर देखिए p² है आपके पास, और यहां पे कितना है माइनस में कितना है आपके पास p² है, तो कुल मिलाकर के माइनस में 2p² हो गया, और यहां पे -3q², तो यहां पर भी क्या होगा माइनस में 2q² हो गया, और यहां से आप जैसे ही -2 को कॉमन निकलेगा तो p² प्लस q² हो गया। बट आपको देखिए वैल्यू किसका चाहिए x बाई p, y बाई क्यू, बाय में क्या कीजिएगा p² प्लस q² कीजिएगा तो वैल्यू कितना बनेगा आपके पास -2। तो वैल्यू हमको इसी के चाहिए, तो वैल्यू कितना आ गया आपके पास -2। अब देखिए -2 ऑप्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल -2 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हो सकता है इसके पास। आई बात समझ में। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अब देखिए मेरे पास यहां से 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन को एक साथ लिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, फटाफट देखते चलिए। अब देखिए किसका वैल्यू चाहिए, यहां देखिए आपके पास ओमेगा का पावर 10 है और ओमेगा का पावर 23 है। देखिए ओमेगा का पावर 10 को क्या लिखेगा, ओमेगा का पावर 9 इंटू ओमेगा लिखेगा, और ये इसका वैल्यू 1 हो गया, ये बच गया ओमेगा बच गया, और ओमेगा का पावर 23 को क्या लिखेगा ओमेगा क्यू, तो पावर 8 दीजिएगा तो 24 7 दीजिएगा, 7 हो गया, पावर 7 हो गया, कितना हो गया आपके पास 21 22 23, यानी कि ओमेगा स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1 हो गया, ये कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर हो गया आपके पास। तो यहां पे देखिए आपके पास देखिए तो साइन हो गया ये, और ओमेगा का पावर 10 का वैल्यू चलिए ओमेगा हो गया, और 23 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो गया, पाई हो गया, ये आपके पास पाई बाई 4 हो गया आपके पास। क्लियर है। अब देखिए यहां से अब डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यू को रख देना है आपके पास। अब देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया आपके पास, तो कितना हो गया आपके पास साइन हो गया, और माइनस पाई माइनस कितना हो गया पाई बाई 4 हो गया, तो माइनस को हटा दीजिए बाहर निकाल लीजिए, कितना हो गया ये पाई प्लस पाई बाई 4, ये आपके पास 5 पाई बाई 4 हो गया, और 5 पाई बाई 4 का वैल्यू निकालिएगा, देखिए तो माइनस में साइन हो गया, ये हो गया आपके पास, यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे माइनस को बाहर निकालिएगा, यहां पे देखिए माइनस को बाहर निकालिएगा, ये यहां पे पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया, और माइनस में ये देखिए साइन पाई बाई 4 हो गया, और पाई प्लस पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव हो गया आपके पास, तो साइन पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या बन गया आपके पास 1/√2, तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1/√2 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, 7 देखिए अब आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, और मोड ऑफ जेड का वैल्यू क्या लाना है 1 लाना है, तो देखिए ये आई जेड की हो गया, ये जेड स्क्वायर हो गया, और इसको बताइए तो जेड आई स्क्वायर इंटू जेड लिख दिए, और आई का वैल्यू 0 रख दिए, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और यहां से आप जेड स्क्वायर को कॉमन निकालिएगा
तो आई जेड प्लस 1 और यहां से i को कॉमन निकालिएगा तो आई जेड प्लस 1 का वैल्यू 0। ये देखिए कितना हो गया, जेड स्क्वायर प्लस कितना हो गया, i हो गया, और आई जेड प्लस कितना हो गया, 1 का वैल्यू 0। अब आइदर ये 0 चाहे ये 0। आप ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग देखिए जेड स्क्वायर प्लस आई के वैल्यू को 0 लेते हैं तो यहां देखिएगा तो आपके पास जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना, माइनस आई। यहां से मोड ले लीजिए, आप यहां से मोड ले लीजिए तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर 1 हो गया, यहां से मोड ऑफ जेड का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से आप यदि इसको लीजिएगा, देखिए आई जेड प्लस 1 का वैल्यू 0 लीजिएगा तो यहां पे जेड का वैल्यू माइनस 1 बाई कितना मिल गया, आई मिल गया। क्लियर हो गया। इसको आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए कितना हो गया जेड, तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, माइनस पहले से ओनली आई हो गया आपके पास, और इसका भी मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना बनेगा 1। तो दोनों का दोनों कंडीशन में मोड ऑफ जेड का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ये 1 आ गया आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या है, देखिए 6 आपके पास दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में x प्लस आई वाई वैल्यू दिया हुआ है, देन x और y का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहां पे सबसे पहले देखिए 1 माइनस 1 3i प्लस 3i माइनस 3i है, तो आप यहां से रो नंबर 1 में रो नंबर 2 को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड कीजिएगा देखिए यहां पे 6i, ध्यान से देखिएगा 6i प्लस देखिए कितना आपके पास है, देखिए 6i आपके पास 20 प्लस कितना हो गया 20। अब सॉरी 6i, हम लोग देखिए R1 प्लस R2 तो 6i प्लस 4 हो गया, और यहां पे 0 यहां पे 0, ये 4 हो गया, ये 3i हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये 20 हो गया, ये 3 हो गया, ये i हो गया, और इधर से कितना हो गया x प्लस आई वाई हो गया। अब जैसे इसको एक्सपेंड कीजिएगा देखिए कितना होगा, ये 6i प्लस 4 को लीजिएगा, अब देखिए अब इसके अलॉन्ग कीजिएगा तो ये और ये देखिए कितना हो गया आपके पास, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा देखिए क्या क्या वैल्यू बनेगा आपके पास। अब एक्सपेंड करके क्या करना है, इक्वेट कर देना है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए कितना हो गया, 3i स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 3i स्क्वायर, अब प्लस 3 का वैल्यू x प्लस देखिए आई वाई हो गया आपके पास। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 3 प्लस 3 तो 0। तो ध्यान से देखिएगा x प्लस आई वाई का वैल्यू 0, यानी कि 0 प्लस कितना हो गया आपके पास 0i, 0 प्लस 0y। अब जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट की इक्वेटिंग कीजिएगा तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 आपके पास बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 में आपको दिया हुआ है z1 z2 बी द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहां पे z1 z2 रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि z1 प्लस z2 का वैल्यू माइनस ए होगा, एंड z1 इंटू z2 का वैल्यू कितना होगा आपके पास b हो गया। करेंगे एज्यूमिंग दैट ऑरिजिन z1 z2 z3, ध्यान से देखिएगा ये z1 z2 और यहां पे ऑरिजिन हो गया, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कराए तो करेगी ए और बी में कंडीशन निकालिए। फिलहाल के लिए ये इसको हम लोग z3 ले लेते हैं, तो ये कंडीशन आता है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर का वैल्यू, ध्यान से देखिएगा z1 z2 z2 z3 प्लस z3 z1, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन है। और यहां देखिए थर्ड वर्टेक्स z3 0, तो z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर, देखिए ये भी 0 ये भी 0, तो आपके पास z1 इंटू z2, इसको ध्यान से देखिएगा z1 प्लस z2 को होल स्क्वायर, माइनस में क्या लिखेगा 2 z1 z2 का वैल्यू z1 z2 हो गया। अब इसको इधर भेजिएगा तो कितना हो गया 3 z1 z2। अब ध्यान से देखिए z1 प्लस z2 का वैल्यू माइनस है, दैट इज a स्क्वायर हो गया, 3 का 3, z1 इंटू z2 का वैल्यू कितना हो गया b हो गया, दैट इज देखिए तो a स्क्वायर का वैल्यू 3b आपके पास कंडीशन निकल गया, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 3b आपके पास ऑलरेडी है, तो आंसर को लिख सकते हैं आप। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। अब देखिए 10 में आपको वैल्यू यानी कि वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है
तो देख लीजिए ये 4 हो गया प्लस 5। अब देखिए ये किसका वैल्यू हो गया, ओमेगा का वैल्यू हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, ओमेगा का, आप जानते हैं। तो 5 इंटू देखिए ओमेगा का पावर कितना हो गया आपके पास, 334 हो गया। 3 इंटू ओमेगा का पावर कितना हो गया, 365 हो गया आपके पास। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे ये 4 प्लस 5 ओमेगा का पावर, देखिए तो ओमेगा का पावर क्या लिखिएगा, 111 इंटू क्या लिखिएगा आपके पास, ओमेगा। तो ओमेगा क्यू के पावर कितना हो गया, 111 हो गया, 1 हो गया, बच कितना हो गया ओमेगा, ये तो 5 ओमेगा हो गया, बच गया 3, ओमेगा का पावर 365। तो ओमेगा क्यू देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 5, 1 हो गया, बच कितना हो गया आपके पास, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये कितना बन गया आपके पास, 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब यहां से देखिए तो 4 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये 4 प्लस 2 ओमेगा हो गया, और यहां से 3 को कॉमन निकालेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया आपके पास। अब ध्यान से देखिएगा 4 प्लस 2 ओमेगा का वैल्यू ध्यान से देखिएगा -1/2 प्लस √3i/2 हो गया, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -3 हो गया आपके पास। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 हो गया, प्लस ये 2 -1 प्लस √3i/2 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो 1 - 1 प्लस कितना बन गया आपके पास, ये वैल्यू कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास वैल्यू कितना मिल गया आपके पास, √3i। तो इसका वैल्यू को कितना ले सकते हैं आप, कितना लीजिएगा, √3i को लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल से है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल से है, तो आपके पास देखिए करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो हम लोग z को क्या ले लिए बताइए, x प्लस आई वाई। देखिए तो पॉइंट क्या लिखिएगा, एक्स वाई लिखिएगा, और यहां देखिए आई जेड है, यानी कि x प्लस आई वाई हो गया, ये आई एक्स माइनस आई स्क्वायर, सॉरी आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई हो गया, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -y प्लस कितना हो गया, आई एक्स हो गया। तो ये आपके पास ध्यान से देखिएगा आई जेड को क्या लिखेगा, आप क्या लिखेगा, देखिए -y प्लस में आई एक्स, इसको ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखेगा, -y0। अब थर्ड वर्टेक्स देखिए z प्लस आई जेड, यानी कि दोनों को क्या करना है, कंबाइन कर देना है। थर्ड में क्या चाहिए आपको, z प्लस आई जेड का वैल्यू चाहिए। तो देखिए z प्लस आई जेड का वैल्यू चाहिए, देखिए कितना हो गया आपके पास, x माइनस आई वाई हो गया आपके पास। इसको यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म लिखेगा x माइनस आई वाई प्लस आई को कॉमन निकालिएगा तो x प्लस वाई होगा आपके पास। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x माइनस वाई बनेगा और x प्लस वाई बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए देखिए एक आसान सा तरीका जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, देखिए एक्स वाई हो गया, ठीक है, फिर कितना हो गया, -y0 हो गया आपके पास, सॉरी -y0 नहीं, -y x हो गया आपके पास, -y(x) हो गया। अब फिर -y(x) यहां पर ले लिए, थर्ड क्या बच गया, x माइनस वाई, x प्लस वाई, फिर इसको यहां से ले लिए हैं, और फिर जहां से हम लोग चले थे वहां से आगे हैं। तो एरिया बराबर देखिए हाफ ऑफ, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस में, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस में वाई स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया, प्लस। चलिए अब इसको ऐसे कीजिए, कितना होगा आपके पास, देखिए माइनस में एक्स वाई, माइनस में वाई स्क्वायर हो गया आपके पास। फिर चलिए माइनस में इसको ऐसे कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई बनेगा, प्लस, ठीक है। अब जैसे इसको ऐसे कीजिएगा, देखिए कितना हो गया, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। आप कैंसिल कीजिए तो क्या क्या कैंसिल आएगा, एक कैंसिल यहां से हो गया, एक कैंसिल यहां से हो गया आपके पास। अब ध्यान दीजिए आपके पास वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर यहां पे कैंसिल हो गया आपके पास, क्लियर हो गया आपके पास। अब देखिए क्या बच गया, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर यहां कैंसिल हो गया। तो फाइनली देखिए आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ, देखिए कितना बच गया आपके पास, हाफ ऑफ आपके पास बच गया। यहां से माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बच गया, यहां से माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी को क्या लिखेगा, इसका एरिया है ना, तो जैसे मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो हाफ ऑफ ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोड ऑफ जेड के स्क्वायर के हो गया आपके पास, क्लियर हो गया।
क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, नहीं तो एक लाइन इसको ऐसे हम लोग लिख देते हैं, तो एरिया बराबर माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, एरिया हो गया आपके पास माइनस हाफ, ये हो गया, एरिया नेगेटिव होगा नहीं आपके पास, तो जब एरिया नेगेटिव नहीं होगा इसलिए क्या हो गया, हाफ ऑफ मॉड ऑफ जेड के कितना हो गया, होल स्क्वायर हो गया। आपको चाहिए भी यही कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द जेड आई जेड एंड जेड प्लस आई जेड क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होना चाहिए। तो इस तरह से आज हम 10 क्वेश्चन को क्या किए, डिस्कस किए हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग लेकर आएंगे।